the basis that you are providing them security, which include तो लास्ट में ये रिक्वेस्ट रहूंगा पुलिस सिविल सोसाइटी का कोऑपरेशन रहे, जैसे जिम्मेदारी जो है इस बीमारी को जम्मू प्रोविंस से बाहर निकालेंगे। टीम जम्मू के सपोर्ट में जो भी प्रयास रहे हैं वो मैं हिंद महासागर, मैं हिमालय की रंगों के तिरंगे को मैं अपनी करता हूँ, गलवान में चुपती नौकीली वो हूँ जो गोले बारूद पर अस्थियों में शामिल हो जाऊंगा। मैं गंगा जल में युवाओं को नशा तुम ना बांटोगे, इस नार्को टेररिज्म की चपेट में आकर अपने परिवार से दूर गुमनामी की राह को तुम न झांकोगे। खातिर सड़कों पे नशे के खातिर सड़कों पे किसी मासूम की जेब गले की चेन कभी तुम न काटोगे। मेरे देश के होनहार युवाओं इस जानलेवा मौत के कुएं में कभी तुम न झांकोगे। तुम अपने देश का भाग्य विधाता हो, तुम संविधान निर्माता, मैं अपने देश का भाग्य विधाता हूँ। शुक्रिया। देखिए टीम जम्मू का ये लगातार ये प्रयास पिछले 11 सालों से ऑलमोस्ट दिस इज द 11th ईयर वी हैव क्रॉस्ड, और हर साल लोग एक दिन ऑब्जर्व करते हैं समाज पूरे विश्व में, लेकिन हम तो हर दिन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हम 4 से 5 दिन लगातार कभी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर और कभी अपने लेवल पे सरपंच को इन्वॉल्व करके, शहरों में कॉरपोरेटर्स या बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके एक अभियान जो लगातार कर रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत, जहां पाकिस्तान ने टेररिज्म में हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया, लेकिन हमने उसको भी निडरता से कुर्बानियां दे के उसका सामना किया, तो आज उन्होंने पिछले 10 सालों से नर्को टेररिज्म की ईजाद की, जिसमें हमारे कई नौजवान जो हैं उसमें उस जद में आगे कईयों ने अपनी जान गंवा दी। तो हमारा एक निरंतर प्रयास है कि हम अपनी राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नौजवानों को नाली में गिरा हुआ नहीं देखेंगे। हम शहीद हो जाएंगे देश के लिए हमारा नौजवान, लेकिन से नो टू ड्रग्स की यही वजह है कि जो पाकिस्तान की ये कॉन्स्पिरेसी है इसको समझने की कोशिश है, समाज को समझने की कोशिश है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो और भी विभाग है जो कार्यरत है, जिनकी जिम्मेवारियां हैं इसकी ओर, तो हम कहीं ना कहीं उनको भी इन दिनों में कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो भी अपनी जिम्मेवारियां उसमें अच्छी तरह निभाएं। और ये एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस से, जिसने पिछले 40 सालों में इस टेररिज्म के ख़िलाफ़, चाहे वो एसओजी की शक्ल में, एसटीएफ की शक्ल में, अगर माने जो सच्चाई है कि मिलिटेंसी की, उग्रवाद की अगर कमर तोड़ी है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उसी तरह हम जम्मू कश्मीर पुलिस के एक सिपाही से लेके एक चौकी अफसर, एसएचओ, एसएसपी और डीजी लेवल तक से ये उम्मीद रखते हैं कि उसी जाबाज तरीके से इस नैर्को टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से वापस पाकिस्तान की तरफ धकेलना है, यही वो प्रयास। थैंक यू सर। थैंक सिविल सोसाइटी के लोग, आप मीडिया बंधु जो हैं हमारे, जो भी समाज में जो भी काम कर रहे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके नतीजे क्या होते हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ। इस समाज में इस वक्त क्या ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है बहुत ही क्रूशल मरहले से गुजर रहा है, तो रास्ते चल रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरा समाज ये चाहता है कि हम सब मिल के इस मुल्क की तरक्की का हाथ बढ़ाएँ। अगर किसी को लगता है कि नहीं, हम कानून को अंगूठा दिखा के, कानून को नहीं मान के हम अपना काम करेंगे, इस सोसाइटी में अपना तकलीफ मचाएँगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करेंगे, ड्रग्स में बेच के पूरा समाज को ख़राब करेंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे। ये मैं आपको जाहिर से सर, जो युवा जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जब वो रिहेबिलिटेशन की तरफ जाते हैं, ठीक होकर आते हैं, तो सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती है। कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि हमें देखिए, इनको हमें मुजरिम की तरह नहीं देखना है, इनको हमें विक्टिम की तरह देखना है। और विक्टिम जब हम जिस तरह से हम किसी बीमार आदमी का इलाज अपने घर में करते हैं, डॉक्टर के पास लेकर के उसकी पूरी सेवा करते हैं, उसी तरह इन लोगों के साथ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। हमें ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और ये मानना है कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबको ज़रूरत है।
पुलिस जो है नकेल कस रही है, लेकिन कहाँ आपको लगता है कि लैग नज़र आ रहा है कि अभी भी जो ड्रग पेडलर है वो हमारी सोसाइटी में जो है क्या हो रहा है? देखिए, ये पुलिस काम कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, और जो भी हमारे पास कानून में व्यवस्था है उसको पूरी परिशीलता के साथ इस्तेमाल करेंगे, चाहे उनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लीकेजेस हो, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे उनके फाइनेंशियल लीकेजेस हो, सब के ऊपर काम हो रहा है। दिक्कत क्या है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये नेशनल में ही इंटरनेशनल रेमिफिकेशन इसमें लीकेजेस हैं। जब इतने बड़े वास्ट स्केल पे ये चीज़ें होती हैं तो उनको कर्व करने में टाइम लगता है, लेकिन ये हो जाए। थैंक यू।